देखिए सीबीआई और ईडी है या है ये सब इतना ज़्यादा इन पर राजनीतिक दबाव है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने कहा है सीबीआई पर कि ये पिंजड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता है वही बोलता है। सीबीआई कोर्ट ने 3 लोगों को भगोड़ा घोषित किया है, एब्सकॉन्डर घोषित किया है। पहला नाम तो उसमें है कि पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैया, जो भागलपुर के डीएम हुआ करते थे इस घोटाले के समय में, और मनोरमा देवी का बेटा है अमित कुमार, और उसकी बहू है, पुत्र वधू है रजनी प्रिया। केपी रमैया आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के नवरत्नों में से एक हैं। जैसे अकबर के नवरत्न थे, नीतीश के भी नवरत्न है, खासकर उसमें भ्रष्ट लोग शामिल हैं, उसमें से एक है। अब रमैया की गिरफ्तारी होगी, है ना, और नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं रमैया, तो देर न सवेरे इसकी आंच पलटू राम पर भी आ जाएगी। यदि चारा घोटाला में उस समय के मुख्यमंत्री लालू यादव जेल जा सकते हैं, लालू यादव को चार्जशीट किया जा सकता है, कन्विक्ट किया जा सकता है, तो भाई सृजन घोटाला के समय जब पलटू राम मुख्यमंत्री थे तो इनसे पूछताछ क्यों नहीं होगी? कायदे से तो गिरफ्तारी होनी चाहिए पूछताछ के बाद। तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनकी हो सकता है ये रणनीति हो कि लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार को सृजन घोटाला में अंदर कर दिया जाए, है ना। जैसे दिल्ली में मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम को किया गया ना, सीबीआई ने गिरफ्तारी की ना शराब वाले मामले में, और तेजस्वी के यहाँ भी बिहार में रेड डाले जा रहे हैं। तो हो सकता है ये मतलब दिल्ली में बैठ के ये रणनीति बनाई गई हो कि अमित शाह कौन सत्य हरिश्चंद्र हैं कि उन्होंने कह दिया दरवाजा बंद हो गया तो बंद हो गया। अभी मेघालय गए थे तो वहाँ के मुख्यमंत्री संगमा को अमित शाह ने कहा था, सार्वजनिक मंच से कहा था कि बहुत भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, आज उसी के साथ वह भाजपा सरकार बना रही है। तो ये जो अमित शाह है तड़ी पार है, जेल की हवा खा चुका है फर्जी मुठभेड़ में, ये कौन सत्य हरिश्चंद्र है कि इसने कह दिया तो कह दिया। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाले को लेकर आज सुबह सुबह बड़ी खबर निकलकर सामने आई। सीबीआई के विशेष अदालत ने 3 आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया। उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था, खोजबीन चल रही थी, लेकिन वो लोग पुलिस के हाथ नहीं आए। ऐसे में जो 3 आरोपी थे जिन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है, उनमें एक बड़ा ही चर्चित नाम है जो कि बिहार के पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, और कहा यह जाता है कि अपने जमाने में नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी रहे। नाम है पूर्व आईएएस केपी रमैया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। जो ये खबर निकलकर सामने आई है, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ हो रहा है इसमें? ये बहुत बड़ी खबर है, और मतलब बहुत दिनों बाद सृजन घोटाले में इतनी बड़ी खबर आई है। पहले तो मैं दर्शकों को संक्षिप्त में बता दूं ये सृजन घोटाला है क्या। देखिए, ये सृजन घोटाला जो है ये बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, और लगभग 2200 करोड़ रुपए का घोटाला है। आप खुद समझ सकते हैं कितना बड़ा घोटाला है कि जो चारा घोटाला है, बहुचर्चित घोटाला, वो 900 करोड़ का घोटाला है, और ये 2200 करोड़ का है सृजन घोटाला। मतलब चारा घोटाला से दुगने से भी बड़ा घोटाला। इसका नाम सृजन घोटाला इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि भागलपुर में एक एनजीओ था, गैर सरकारी संस्था जो होती है, सृजन नाम था। मनोरमा देवी नाम की एक महिला चलाती थी जो अब गुजर चुकी है, और उसी के बैंक खातों के जरिए, सृजन के ही बैंक खातों के जरिए ये घोटाला किया गया, इसलिए इसको सृजन घोटाला कहते हैं। ये मैं दर्शकों के लिए बता रहा हूँ उनकी जानकारी के लिए। अब सृजन घोटाला की जांच कई साल से सीबीआई कर रही है, लेकिन सीबीआई पता नहीं, चूंकि सीबीआई भी बहुत राजनीतिक दबाव में काम करने वाली एजेंसी है, तो बहुत मतलब कछुआ चाल में सीबीआई काम कर रही थी। ये जो बड़ी खबर अभी आपने दर्शकों को बताई, अभी कल की खबर है कि सीबीआई कोर्ट ने 3 लोगों को भगोड़ा घोषित किया है, एब्सकॉन्डर घोषित किया है। पहला नाम तो उसमें है कि पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैया, जो भागलपुर के डीएम हुआ करते थे इस घोटाले के समय में, और मनोरमा देवी का बेटा है अमित कुमार, और उसकी बहू है, पुत्र वधू है रजनी प्रिया। 3 लोगों को घोषित किया गया है भगोड़ा। अब देखिए, मैं रमैया के बारे में कुछ बताऊं। ये रमैया जो हैं ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, और भागलपुर के डीएम थे सृजन घोटाला के समय, और राजनीतिक रूप से ये नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। और 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो सासाराम सुरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है सासाराम लोकसभा सीट, उसमें इन्होंने चुनाव लड़ा था जदयू के टिकट। हाँ, जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर तीर छाप पर, और 90,000 से ऊपर वोट आए थे, तीसरे नंबर पर रहे थे। तो ये केपी रमैया आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के नवरत्नों में से एक हैं। जैसे अकबर के नवरत्न थे, नीतीश के भी नवरत्न है, खासकर उसमें भ्रष्ट लोग शामिल हैं, उसमें से एक है। अब देखिए, रमैया को भगोड़ा घोषित करना तो एक बड़ी खबर है ही।
इसको मैं एक और बड़ी खबर इसलिए मानता हूँ क्योंकि ऐसा मेरा अपना आकलन है कि सीबीआई जो है वो धीरे धीरे नीतीश कुमार की ओर बढ़ रही है। हाँ बढ़ रही है ना। एक झटके में नहीं बढ़ेगी, तब तो फिर हंगामा हो जाएगा। लेकिन केपी रमैया की को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, अब रमैया की गिरफ्तारी होगी, है ना। और नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं रमैया, तो देर ना सवेरे इसकी आंच पलटू राम पर भी आ जाएगी। ऐसे भी कायदे से भी आप देखें तो पलटू राम से तो पहले ही सीबीआई को पूछताछ होनी चाहिए थी। यदि चारा घोटाला में उस समय के मुख्यमंत्री लालू यादव जेल जा सकते हैं, लालू यादव को चार्जशीट किया सकता है, कन्विक्ट किया सकता है, तो भाई सृजन घोटाला के समय जब पलटू राम मुख्यमंत्री थे तो इनसे पूछताछ क्यों नहीं होगी? कायदे से तो गिरफ्तारी होनी चाहिए पूछताछ के बाद। तो मेरा अपना जो आकलन है वो ये है कि अभी 13 महीने बाद लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, है ना। भाजपा बिहार में सत्ता से बेदखल हो गई है और कुछ सालों से तो सीबीआई या ईडी हो, सीबीआई हो, ये भाजपा की एजेंसियां बन के काम कर रही खुलेआम, इसमें कोई अब ये भी नहीं है, छिपी हुई बात भी नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि हो सकता है गृह मंत्री जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनकी हो सकता है ये रणनीति हो कि लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार को सृजन घोटाला में अंदर कर दिया जाए, है ना। जैसे दिल्ली में मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम को किया गया ना, सीबीआई ने गिरफ्तारी की ना शराब वाले मामले में, और तेजस्वी के यहाँ भी बिहार में रेड डाले जा रहे हैं। तो हो सकता है ये मतलब दिल्ली में बैठ के ये रणनीति बनाई गई हो कि सृजन घोटाला में नीतीश कुमार को अंदर कर दिया जाए और नीतीश कुमार को अंदर करने के पहले उनके करीबियों पर शिकंजा कसा जाए। तो उसी कड़ी में केपी रमैया भगोड़ा घोषित हुआ है। जी। अच्छा, एक और इसमें सवाल उठता है कि आपने कहा कि सीबीआई जो है इस सृजन घोटाले के मामले में कछुए की चाल चल रही थी, तो क्या ऐसा माना जाए कि वो जानबूझकर कछुए की चाल चल रही थी कि आगे चलकर जो राजनीतिक तैयारी है वो की जा सके? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखिए सीबीआई और ईडी है या है, ये सब इतना ज़्यादा इन पर राजनीतिक दबाव है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने कहा है सीबीआई पर कि ये पिंजड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता है वही बोलता है। तो हो सकता है सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन आता है, तो हो सकता है तड़ीपार अमित शाह का पहले ही फतवा जारी हो गया हो कि अभी इसको थोड़ा इसमें रखो, ठंडे बस्ते में रखो, और जब लोकसभा चुनाव करीब आएगा तो एकाएक इसको गर्म कर दिया जाएगा। एक तरफ तेजस्वी यादव के ऊपर जिस प्रकार का शिकंजा कसता नजर आ रहा है, ऐसा लगता है कि महागठबंधन के अंदर भूचाल लाने की कोशिश है। और दूसरी तरफ अगर केपी रमैया जो कि पूर्व आईपीएस रहे हैं, जेडीयू के नेता रहे हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीब रहे, उन पर भी अब शिकंजा कसने लगा है, तो क्या ये माना जाए कि अब महागठबंधन को पूरा तोड़ने मरोड़ने की कोशिश शुरू हो गई है? हाँ, दबाव तो दिया ही जा रहा है। और हो सकता है तड़ीपार ये भी फोन करके पलटू राम से बोल दे कि भाई आप दोबारा पलटी मारिए, हमारे साथ आइए, नहीं तो सृजन घोटाला में फिर बेउर पहुंच जाइए, है ना। तो जो चाणक्य नीति है साम दाम दंड भेद की, वही ये साम दाम दंड भेद चल रहा है। घोटाला कब का है, कब ये उजागर हुआ? देखिए उजागर हुए तो अब मैं एग्जैक्ट साल तो मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन तब भी 10-12 साल हो चुका है उजागर हुए भी। और उसमें पता चला कि, और उसमें देखिए बहुत सारे आईएएस आईपीएस उसमें शामिल हैं, और सीबीआई के कछुआ चलने की एक और वजह है कि उसमें बहुत सारे राम भक्त भी शामिल हैं इस घोटाले में। मतलब आपका कहना है बीजेपी के नेता? हाँ, भाजपा के भी कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं, समय सरकार में थे। हाँ। तो इस वजह कुछ सांसदों के नाम आए हैं, कुछ और भी लोगों के नाम आए हैं। तो एक ये भी वजह है कि सीबीआई बहुत ज़्यादा इस घोटाले में फुर्ती नहीं दिखा पा रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो यदि सृजन घोटाला की परतें खुलेंगी तो कुछ वरिष्ठ राम भक्त भी अंदर चले जाएंगे, ये भी सीबीआई को अंदेशा है। जी। तो क्या लग रहा है कि अब तो केपी रमैया जी को भगोड़ा घोषित किया गया, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उनके ऊपर क्या सीबीआई का हाथ पड़ेगा? हाँ, अब ऐसा लग रहा है, अब ऐसी संभावना है। देखिए बहुत सारे खेल होते हैं पर्दे के पीछे होते हैं, जो आम आदमी को कभी पता भी नहीं चलते, या मीडिया को भी नहीं भनक लगती है। पर्दे के पीछे खेल चल रहा होगा। पर्दे के पीछे हो सकता है नीतीश कुमार को ऑलरेडी कह दिया गया हो कि फिर दोबारा पलटी मार के हमारे साथ आइए, लोकसभा चुनाव में हमारे साथ गठबंधन कीजिए भाजपा के साथ। अमित शाह ने तो खुले मन से कहा है कि उनके लिए दरवाजा बंद हो गया है। देखिए अमित शाह कौन सा हरिश्चंद्र हैं कि उन्होंने कह दिया दरवाजा बंद हो गया तो बंद हो गया। अभी मेघालय गए थे तो वहाँ के मुख्यमंत्री संगमा को अमित शाह ने कहा था, सार्वजनिक मंच से कहा था कि बहुत भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, आज उसी के साथ वह भाजपा सरकार बना रही है। तो ये जो अमित शाह है तड़ी पार है, जेल की हवा खा चुका है फर्जी मुठभेड़ में, ये कौन सत्य हरिश्चंद्र है कि इसने कह दिया तो कह दिया।
इन लोग को तो नेता लोग हैं तो गिरगिट की तरह रंग बदलने के लिए पैदा होते हैं। जहाँ कुछ होगा फिर अमित शाह बात बना देंगे कि नीतीश कुमार रंग बदलेंगे। क्यों नहीं, इनके तो डीएनए में ही पलटी मारना है। ये तो 50 बार बदल चुके हैं, 50 बार बदल फिर देंगे। बदलेंगे। क्यों नहीं बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदल सकते हैं। अब तो उस दिन बोल दिए थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं तब जाएंगे। ये अभी हाल ही में बोले हैं। अरे वो कई बार बोल चुके हैं, कई बार पहले बोल चुके हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, फिर कूद के जाते हैं। नाम ही इनका पलटू राम है, कश्मीर से कन्याकुमारी इनको पलटू राम के नाम से मतलब जानता लगता है है। कि सृजन घोटाला उनको फिर से पलटी मारने पर विवश कर देगा। हाँ हो सकता है, इसकी संभावना है। खास कि ये जो मैं खबर देख रहा हूँ और इसकी जो टाइमिंग देख रहा हूँ, ये टाइमिंग बहुत कुछ कहती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बड़ी खबर निकल कर सामने आई है बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाले को लेकर। तमाम जानकारी विस्तार से पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी ने दी और जो हालात हैं बिहार की राजनीति के अभी, उसको देखते हुए इसके टाइमिंग पर भी सवाल उठाया जा रहा है। एक तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनके परिवार पर सीबीआई का जो शिकंजा है वो लगातार कसते जा रहा है, और दूसरी तरफ अब सृजन घोटाला का जो मामला है वो भी अब सीबीआई उसको भी खोलते नजर आ रही है, उस पर भी उसकी सक्रियता बढ़ रही है। और नीतीश कुमार के बेहद करीबी पूर्व आईएएस केपी रमैया को भगोड़ा घोषित किया गया है। तो सोचिए कि अब क्या नीतीश कुमार पर भी सीबीआई का हाथ चढ़ेगा, क्या उन पर भी अब दबाव बढ़ने वाला है, क्या देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति को एक बार फिर से यह सृजन घोटाला गरमा सकता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।